नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी दार्शनिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों के मन में चले आ रहे सबसे बड़े प्रश्नों में से एक पर विराम लगाती है। क्या ईश्वर है? क्या आत्मा अमर है? और क्या वेदों में लिखी हर बात अक्षरशः सत्य है? इन्हीं प्रश्नों को लेकर एक विद्वान ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया। उसने सोचा था कि वो अपने तर्कों से बुद्ध को हरा देगा, लेकिन बुद्ध ने उसे एक ऐसा दर्पण दिखाया जिसमें उसने अपने ही अहंकार और अंधविश्वास को टूटते देखा। तो आइए, बिना किसी देरी के उस अद्भुत मुलाकात की कहानी को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन के हर उस विश्वास पर प्रश्न चिन्ह लगाएगी जिसे आप बिना परखे माने बैठे हैं। दोस्तों, उस समय की बात है जब प्राचीन भारत में ज्ञान की नदियां चारों ओर बह रही थी। एक और वैदिक परंपरा के विद्वान यज्ञ, अनुष्ठान और देवताओं का गुणगान कर रहे थे, तो दूसरी ओर महात्मा बुद्ध मगध की उपजाऊ भूमि पर कर्म, अहिंसा और प्रत्यक्ष अनुभव का संदेश दे रहे थे। राजगीर के निकट गृद्धकूट पर्वत पर बुद्ध अपने 500 भिक्षुओं के साथ विहार कर रहे थे। शरद ऋतु का समय था। आकाश नीला और स्वच्छ था। चारों ओर मौन की अद्भुत शक्ति थी। तभी उधर से सुदूर गांवों को पार करते हुए एक विद्वान ब्राह्मण बुद्ध से मिलने आया। उसका नाम था अग्निहोत्री भारद्वाज। वो केवल कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। भारद्वाज उन 16 संस्कारों को पूर्णता से करने वाला था। उसने वेदों के चारों भागों को कंठस्थ कर लिया था। वो अग्निहोत्र यज्ञ का आयोजन करता था और उसके अनुसार अग्नि में आहुति देने से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भारद्वाज 3 बार डोरी बदल चुका था। उसका मानना था कि जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करता है वो राक्षस है और उसे प्रायश्चित करना चाहिए। भारद्वाज ने बुद्ध के बारे में सुना था कि वे सबसे कठिन से कठिन प्रश्नों को भी मौन या दृष्टांत से समाधान कर देते हैं। लेकिन भारद्वाज की बुद्धि बड़ी पैनी थी। उसने सोचा, यदि मैं इस श्रमण को तर्क से पराजित कर दूंगा तो मेरी ख्याति 7 समंदर पार तक फैल जाएगी। वो अपने 3 शिष्यों के साथ गृद्धकूट पर्वत पर चढ़ा। उसने देखा कि बुद्ध एक विशाल वट वृक्ष के नीचे पद्मासन लगाए बैठे हैं। उनके आसपास भिक्षु मौन में ध्यानस्थ है। भारद्वाज ने उसी क्षण चुनौती देने का निश्चय कर लिया। दोस्तों, यहां मैं आपको रोककर थोड़ा सोचने के लिए कहूंगा। ये कहानी केवल एक धार्मिक बहस भर नहीं है, ये हमारे आज के जीवन से जुड़ी है। क्या आपने कभी किसी पुजारी, मौलवी या गुरु से कहा है कि आप इसे साबित कर दीजिए? शायद नहीं। हम मान कर चलते हैं, और इसी मान कर चलने की आदत पर बुद्ध चोट करने वाले थे। तो चलिए उस संवाद में घुसते हैं। प्रथम प्रश्न, ईश्वर की आवश्यकता पर प्रहार। भारद्वाज ने अपनी मुट्ठी बांधी और गरजते हुए कहा, हे गौतम, ये संसार सुनियोजित है। सूर्य पूर्व से उगता है, चंद्रमा कलाओं में बढ़ता घटता है, पेड़ पत्ते छोड़ते हैं और नए आते हैं। ये संगठित व्यवस्था क्या संयोग से हो सकती है? क्या आप ये मानेंगे कि एक कुम्हार के बिना घड़ा बन सकता है? तो फिर इस ब्रह्मांड को बनाने वाला एक ईश्वर है। यदि नहीं, तो आप मुझे बिना रचयिता का ये जटिल संसार दिखा दीजिए। भारद्वाज का स्वर अत्यंत आत्मविश्वास से भरा था। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, न ही चुनौती, केवल अटूट शांति थी। बुद्ध ने नीचे से एक सूखा पत्ता उठाया और उसे हवा में छोड़ दिया। पत्ता लहराता हुआ नीचे गिरा। बुद्ध बोले, हे भारद्वाज, ये पत्ता देखो, क्या इसे किसी ने गिराया है? भारद्वाज झट से बोला, नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण के नियम से गिरा है। बुद्ध, तो क्या गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाने वाला कोई है, या वो स्वयं नियम है? यदि हर नियम के पीछे बनाने वाला चाहिए, तो उस बनाने वाले को किसने बनाया? यदि तुम कहते हो ईश्वर हमेशा से है, तो यही तर्क संसार पर भी लग सकता है कि संसार हमेशा से है। तुम अपने मन की सुविधा के लिए एक ईश्वर खड़ा कर देते हो ताकि प्रश्न समाप्त हो जाए।
लेकिन सच्चा जिज्ञासु प्रश्नों को समाप्त करके नहीं, बल्कि उन्हें गहराई से जीता है। भारद्वाज के माथे पर पसीना आ गया। ये तो उल्टा प्रश्न था, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। उसने दूसरा प्रश्न दागा। गौतम, आप व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। वेद कहते हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, अर्थात सत्य एक है। विद्वान उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। ईश्वर वही प्राण शक्ति है जो इस देह में आत्मा के रूप में निवास करती है। क्या आप आत्मा के अस्तित्व को नकारते हैं? द्वितीय प्रश्न, आत्मा की अस्थिरता पर संवाद। ये दूसरा बाण था। भारद्वाज ने सोच समझकर प्रश्न रचा था। उसने पढ़ रखा था कि बुद्ध अनात्मा ना आत्मा का उपदेश देते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराकर पास बैठे एक भिक्षु से पानी का कमंडल मांगा। उन्होंने पानी को जमीन पर हाथ की हथेली में डाला और पूछा, भारद्वाज, क्या ये पानी आत्मा है? भारद्वाज, नहीं, ये तो जल है। बुद्ध, तुम्हारे शरीर में 70% पानी है। क्या वो पानी आत्मा है? भारद्वाज चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, तुम जिस आत्मा की बात करते हो वो कहाँ रहती है? क्या हाथ में? क्या पैर में? क्या नाक में? जैसे ही तुम एक एक अंग का विश्लेषण करोगे, तुम पाओगे कि वहां कोई स्थायी मैं नहीं है, बल्कि निरंतर बदलती प्रक्रियाएं हैं। श्वास लो, छोड़ो, विचार आए, गए, भावनाएं आई, गई। यदि आत्मा अमर है तो वो स्थायी होगी। क्या तुम्हारे मन की एक भी भावना स्थायी है? क्या तुम्हारा गुस्सा स्थायी है? क्या तुम्हारी खुशी स्थायी है? फिर वो स्थायी आत्मा कहाँ रह गई? भारद्वाज ने तर्क दिया, आत्मा तो साक्षी है, भावनाओं का नहीं। जैसे नाटक का पर्दा स्थायी रहता है और चलचित्र उस पर चलता है। बुद्ध, अच्छा, तो वो पर्दा भी तो किसी का बना होगा। क्या पर्दा जल सकता है? क्या उसका कोई रंग है, कोई रूप है? यदि आत्मा निराकार है, अविनाशी है, तो वो इस शरीर की सीमाओं में बंधी कैसे? बिना शरीर के सुख दुख का अनुभव कैसे करेगी? बिना आंखों के देखेगी कैसे? ये द्वैत सिर्फ शब्दों का खेल है। मैं नहीं कहता आत्मा नहीं है। मैं कहता हूं, जो तुम आत्मा मान रहे हो वो एक और दृढ़ विश्वास है जिसे तुमने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। जैसे अंधेरा होने पर रस्सी को सांप समझ बैठते हो, वैसे ही तुम नश्वर शरीर के भीतर अमर आत्मा देख बैठते हो। दोस्तों, यहां पर बुद्ध ने एक नया द्वार खोला था। वे कोरा नास्तिक नहीं थे, लेकिन वे सत्य की अनभिज्ञता के विरोधी थे। भारद्वाज को क्रोध आने लगा था। उसने कहा, गौतम, आप मेरी बुद्धि में उलझन डाल रहे हैं। यदि आपको न तो ईश्वर यकीन है और न आत्मा, तो आप ये बताइए कि इस जीवन का अर्थ क्या है? यदि सब क्षणिक है, तो पुण्य करना, पाप न करना, यज्ञ के अनुष्ठान या दान का क्या औचित्य? यदि सब नाशवान है, तो हिंसा करो, जैसे मन करो, क्योंकि अंत में तो सब मिट्टी ही है। तृतीय प्रश्न, कर्म और पुनर्जन्म की शंका। भारद्वाज ने खतरनाक मोड़ पर बात ला दी थी। उसने नीति शास्त्र का प्रश्न उठाया था। उसकी दृष्टि में ईश्वर और आत्मा के बिना समाज अराजक हो जाएगा। बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, हे ब्राह्मण, तुम गलत समझ रहे हो। ईश्वर के डर से नैतिक बनना गुलामी है। सजा के डर से ईमानदार बनना चोरों और दस्युओं के समान है। मैं तुमसे कहता हूं कि कर्म का अपना नियम है। तुम एक बीज बोते हो, वो पौधा बनता है। ये ईश्वर नहीं करता, प्रकृति करती है। इसी तरह तुम क्रोध बोते हो, तुम्हें क्रोध वापस मिलता है। तुम प्रेम बोते हो, तुम्हें प्रेम वापस मिलता है। इस प्रक्रिया का नाम कर्म है। ये कोई ईश्वरीय पुरस्कार दंड नहीं, बल्कि मन का नियम है। भारद्वाज ने तुरंत आपत्ति की, लेकिन गौतम, अगर सब कुछ यही समाप्त हो जाता है, तो शरीर मरने के बाद कर्म का फल कैसे मिलेगा? आप तो आत्मा ही नहीं मानते, फिर पुनर्जन्म कैसे संभव है? ये सबसे गहरा प्रश्न था। बुद्ध ने अपना हाथ बढ़ाकर एक दीपक, दिया, जलाया जो पास में रखा था।
पवन चल रही थी। दीपक की लौ टिमटिमा रही थी। बुद्ध ने पूछा, भारद्वाज, ये लौ क्या स्थायी है? भारद्वाज, नहीं, ये बदल रही है। बुद्ध, यदि मैं इस दीपक को लेकर दूसरे दीपक को जलाऊं, तो क्या दूसरे दीपक की लौ पहले जैसी ही होगी? भारद्वाज, नहीं, लेकिन आग का स्वभाव समान होगा। बुद्ध, ठीक कहा। आग ने अपना स्वरूप या संस्कार आगे बढ़ा दिया। इसी तरह मनुष्य के मरण के समय उसके कर्मों का संस्कार, इच्छाएं, आदतें, कर्मफल के बीज किसी अन्य शरीर को जन्म देते हैं। वो अलग है, फिर भी पुरानी आग की तरह है। जैसे तुम एक पत्र लिखकर उसे जलाओ। अक्षर नष्ट हो गए, लेकिन सूचना किसी और रूप में बची रही। कोई ठोस आत्मा यहां से दूसरे शरीर में नहीं जाती, लेकिन कर्म शक्ति अवश्य जाती है। भारद्वाज के पसीने छूट गए। उसने देखा, बुद्ध न तो ईश्वर के पक्ष में है, न उसके विपरीत। वे कर्म के गहरे नियम को समझा रहे थे, लेकिन भारद्वाज का मानसिक अहंकार अभी भी जीवित था। उसने एक ऐतिहासिक तर्क प्रस्तुत किया, जो उस वक्त का सबसे बड़ा आधार था। वेदों का प्रश्न और शास्त्रों की सीमा। भारद्वाज ने अपने कंधे पर रखी यज्ञोपवीत को सही किया और गरजते हुए कहा, गौतम, आप व्यर्थ के उदाहरण दे रहे हैं। कर्म का नियम वेदों में लिखा है। वेद अपौरुषेय है, ईश्वर द्वारा प्रकाशित है। आप इन प्रमाणों को कैसे नकार सकते हैं? जैसे स्वस्थ आंखों वाला व्यक्ति सूर्य को देखकर प्रकाश स्वीकार करता है, वैसे ही मैं वेदों को स्वीकार करता हूं। आपका एक भी प्रमाण वेद से बाहर नहीं है। बुद्ध ने ये सुनकर हल्की सांस ली। उन्होंने आकाश की ओर देखा, जहां बादल आ रहे थे। फिर उन्होंने सबसे पुख्ता दृष्टांत दिया। बुद्ध बोले, हे भारद्वाज, मान लो एक अंधा व्यक्ति जन्म से अंधा है। वो कहता है कि सूर्य लाल है और गोल है, क्योंकि उसके पिता ने उसे ये बताया और उसके पिता ने अपने पिता से सुना। क्या वो अंधा सूर्य को देखे बिना उसका सही वर्णन कर सकता है? कदापि नहीं। भारद्वाज, लेकिन हम अंधे नहीं हैं। हम वेद पढ़ते हैं, समझते हैं। बुद्ध, पढ़ना और समझना अलग है। क्या तुमने कभी वेदों के देवताओं को देखा? क्या तुमने स्वर्ग देखा? क्या तुमने नरक देखा? यदि एक ग्रंथ कहे कि आग ठंडी है, तो क्या तुम उसे छुओगे नहीं? प्रयोग करोगे? वेदों का एक भी वचन तुम बिना प्रयोग के मान रहे हो। मैं कहता हूं, किसी भी शास्त्र को अंतिम सत्य मानने से पहले उसे तुम्हारे अपने तर्क और अपने अनुभव की कसौटी पर कसो। जो कसौटी पर खरा उतरे, उसे सत्य समझो। जो न उतरे, चाहे वो वेद ही क्यों न हो, उसे संदेह की दृष्टि से देखो। सत्य भय से नहीं, सत्य जांच से प्रकट होता है। ये बुद्ध का सबसे क्रांतिकारी कथन था। उस समय के समाज में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वेदों को जांचने की बात करे। बुद्ध ने कर दी। भारद्वाज के शरीर में कंपन था। उसके 3 शिष्य जो पीछे खड़े थे, वे भी सकते में आ गए। लेकिन भारद्वाज ने सोचा, अब चरम प्रश्न पूछता हूं। यज्ञ और हिंसा पर सीधा प्रहार। भारद्वाज ने कहा, ठीक है गौतम, मान लिया कि वेद को परखा जा सकता है, लेकिन वेदों में वर्णित अग्निहोत्र और यज्ञों का फल मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने यज्ञ किए, बादल बरसे, रोग दूर हुए, संतान हुई। ये सब प्रत्यक्ष फल है। क्या आप इस अनुभव को नकारेंगे? भारद्वाज ने एक ठोस अनुभव का हवाला दिया था। ये उसके पक्ष में भारी पड़ रहा था। बुद्ध ने फिर से नदी की तरफ इशारा किया। वहां एक बूढ़ा किसान अपने बैल पानी पिला रहा था। बुद्ध, भारद्वाज, जब तुम यज्ञ करते हो तो उसमें घी डालते हो, पशु की बलि देते हो, मंत्र पढ़ते हो, बारिश होती है। लेकिन क्या तुमने सोचा, बारिश हर साल ऋतु के अनुसार होती है। यज्ञ से पहले भी होती थी, बाद में भी होगी। ये धान के खेत को पानी देने का नियम है। यदि तुम एक कुएं में मंत्र पढ़ते हुए घी डालोगे, बुद्ध ने आगे कहा,
और हाँ, उस यज्ञ में मारे गए पशु की चीख तुमने सुनी? उस पीड़ा को तुमने अनुभव किया? अपने तथाकथित फल के लिए एक निर्दोष प्राणी को जलाना, क्या ये करुणा है? ये तो अपने स्वार्थ के लिए हिंसा है। और मैं समझाता हूं, हिंसा कभी फल नहीं देती। हिंसा का एकमात्र फल हिंसा है। यदि कोई देवता सच में सर्वशक्तिमान है, तो उसे तुम्हारी बलि की आवश्यकता नहीं। यदि उसे आवश्यकता है, तो वो देवता नहीं, शैतान है। ये सबसे कठोर शब्द थे जो बुद्ध ने उस वार्तालाप में कहे थे। भारद्वाज अभिभूत हो गया। उसके होश उड़ने लगे थे। वो करोड़ों रुपए के यज्ञ करवा चुका था, सैकड़ों पशुओं की बलि दी थी, और एक शांत सन्यासी उसे बता रहा था कि उसने जो सोचा था पुण्य, वो वास्तव में पाप था। भारद्वाज की आवाज फटी, गौतम, आप मुझे बता रहे हैं कि मेरे पूर्वज, मेरे गुरु सब गलत थे? वे सब अंधविश्वासी थे? ये मैं सहन नहीं कर सकता। गुरु और परंपरा का प्रश्न सबसे कठिन सत्य। अब तर्क समाप्त हो चुका था। भावनाएं आ गई थी। भारद्वाज के आंसू थे। उसने जीवन भर जिस परंपरा का पालन किया था, वो उखड़ रही थी। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये पहली बार था कि बुद्ध ने किसी ब्राह्मण को स्पर्श किया, वो भी प्रेम से। बुद्ध, भारद्वाज, मैं तुम्हारे पूर्वजों को गलत नहीं कह रहा। उनके अपने समय की अपनी सीमाएं थी। हर युग सत्य को अपने तरीके से समझता है, लेकिन जो कल सत्य था, वो आज सत्य नहीं रह सकता। अंधविश्वास का अर्थ है बिना प्रश्न किए चले जाना। मैं तुमसे यही कह रहा हूं, प्रश्न करो। अपने गुरुओं से प्रश्न करो, अपने पिता से प्रश्न करो, और सबसे पहले अपने आप से प्रश्न करो, क्या मैंने सत्य देखा है या सिर्फ सुना है? भारद्वाज ने रूंधे गले से कहा, तो क्या मैं अपने सारे अनुष्ठान छोड़ दूं? क्या मैं अपने कर्मकांड त्याग कर साधु बन जाऊं? बुद्ध, नहीं। मैंने कहा तुम्हें अपने कर्म कांडों का अर्थ समझना है। अगर तुम यज्ञ करते हो, तो समझो कि तुम क्यों कर रहे हो। यदि तुम दान देते हो, तो बिना किसी स्वर्ग की लालसा के दो। तुम अग्नि में आहुति डालते हो, तो ये सोचो कि ये अग्नि तुम्हारे भीतर की वासना, क्रोध और लोभ को जला रही है या बकरे के मांस को। बाहरी यज्ञ से बढ़कर आंतरिक यज्ञ है अपने अहंकार को जलाना। भारद्वाज 3 बार सिर झुका चुका था, लेकिन एक आखिरी प्रश्न उसके मन में था। उसने बुद्ध के चरणों की ओर देखा और बोला, हे गौतम, आपने सारे तर्क दे दिए, लेकिन एक बात बताइए, जब तक मैं ये नहीं जानता कि ईश्वर है या नहीं, तब तक मुझे क्या करना चाहिए? प्रार्थना करूं या ना करूं? योग करूं या ना करूं? क्या मैं बिना लक्ष्य के भटकता रहूं? अंतिम उत्तर, बिना लक्ष्य की यात्रा। ये प्रश्न उस व्यक्ति के लिए था जिसने सब कुछ खो दिया हो। भारद्वाज ने अपने सारे नक्शे खो दिए थे। बुद्ध ने अपनी हथेली पर एक बीज रखा। बुद्ध, भारद्वाज, मैं तुम्हें कोई देवता नहीं दूंगा जिसकी पूजा करो। मैं तुम्हें कोई अंतिम लक्ष्य, स्वर्ग, नहीं दूंगा। मैं केवल एक मार्ग दूंगा। वो मार्ग है सतीपट्ठान, स्मृति। अपने हर क्षण को जागरूकता से देखो। जब तुम खाते हो, तो खाने को जानो। जब तुम चलते हो, चलने को जानो। जब तुम क्रोधित होते हो, क्रोध को जानो। इस जागरूकता में ही तुम देखोगे कि ये जो मैं कह रहा हूं, ये एक भ्रम है, और इस भ्रम के टूटने पर ही परम शांति है। यही निर्वाण है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम पूछ रहे हो, ईश्वर को कैसे जानूं? पहले अपने मन को जानो। अपने मन की प्रत्येक लहर को जानो। जैसे समुद्र की गहराई में जाकर ही मोती मिलता है, वैसे ही अपने भीतर जाकर ही शांति मिलती है। बाहर खोजोगे तो देवता मिलेंगे, लेकिन वे तुम्हारे मन की ही प्रतिमूर्ति होंगे। भारद्वाज अंततः रो पड़ा। वो बुद्ध के पैरों पर लौट गया। उसकी तीनों यज्ञोपवीतें धूल में मिल गई। भारद्वाज बोला, हे गौतम बुद्ध, मैं मूर्ख था।
मैंने अपना सारा जीवन अनदेखे देवताओं के लिए पशुओं का वध किया, जबकि भीतर ही शांति का सागर था। मैंने अपने शास्त्रों को पकड़ा रखा, लेकिन उनके अर्थ को नहीं समझा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक सच्चा जिज्ञासु बिना ईश्वर के भी इतना शांत हो सकता है। अब मुझे आप ही बताइए, क्या मैं इसी क्षण मैला हो चुके अपने जीवन को पवित्र कर सकता हूं? उपसंहार, जो सीख हमें मिलती है। दोस्तों, यहीं पर यह अद्भुत कथा समाप्त होती है। बुद्ध ने उस ब्राह्मण को कभी शिष्य बनाने के लिए बाध्य नहीं किया। उन्होंने केवल कहा, जाओ, पहले उस यज्ञ के मैदान को साफ करो जहां तुमने खून बहाया था। जाओ, उन परिवारों को सांत्वना दो जिनके पशुओं को तुमने मारा। और जब तुम करुणा का एक आंसू बहाओगे, समझ लेना कि तुम्हारा पहला कदम निर्वाण की तरफ बढ़ चुका है। भारद्वाज ने ऐसा ही किया। उसने अपनी पवित्र डोरी तोड़ दी। उसने अपनी तीनों पुस्तकें नदी में प्रवाहित कर दी और वो श्रमण बन गया। उसने बुद्ध से कोई दीक्षा नहीं ली, क्योंकि बुद्ध किसी को दीक्षा नहीं देते थे। उन्होंने केवल कहा, तुम्हारी दीक्षा तुम्हारे पहले विवेकपूर्ण कर्म से शुरू होती है। आज से 2500 साल पहले ये घटना घटी थी। लेकिन दोस्तों, यही अंधविश्वास आज भी है। कोई कहता है, शास्त्रों में लिखा है तो सही होगा। कोई कहता है, हमारे पूर्वज करते आए हैं तो सही होगा। कोई अपने गुरु को इतना मानता है कि गुरु के कहे बिना सांस भी नहीं लेता। बुद्ध कहते हैं, सत्य कोई विरासत नहीं है जो पिता से पुत्र को मिले। सत्य कोई लेन देन नहीं है। सत्य तुम्हारी अपनी साधना है, तुम्हारा अपना अनुभव है। आपके लिए आज का संदेश। तो दोस्तों, आज की इस लंबी लेकिन ज्ञानवर्धक कथा से हमें यही सीख मिलती है कि 1. अंधविश्वास से बचो, बिना तर्क और अनुभव के किसी भी चीज को मत मानो। चाहे वो वेद हो, बाइबल हो, कुरान हो या कोई आधुनिक पुस्तक। तुम्हारा तर्क ही तुम्हारा सबसे बड़ा शास्त्र है। 2. कर्म की शक्ति समझो। तुमने जो बोया वही काटोगे। ये कोई ईश्वर नहीं करता, ये तुम्हारे मन के नियम है। 3. प्रार्थना से ढांढस नहीं, कर्म से शांति मिलती है। घी और फूलों से नहीं, अपने कठोर परिश्रम और दूसरों की सेवा से जीवन बदलता है। 4. गुरु सिर्फ रास्ता दिखाता है, सत्य तुम्हें खुद ही चलना है, कोई तुम्हारी जगह नहीं चलेगा। तो अगली बार जब कोई कहे कि हमारी परंपरा में ऐसा ही है, तो बुद्ध की तरह प्रश्न करना, क्या मैंने इसे परखा है? अंत में, अपनी स्क्रिप्ट पूरी करते हुए मैं आपको गौतम बुद्ध के उन शब्दों को याद दिलाना चाहूंगा जो उन्होंने कहा था, सत्य को अपना प्रकाश बनाओ, अपना तर्क बनाओ। किसी का अनुयायी बनने के बजाय अपने ज्ञान का दीपक स्वयं बनो। दोस्तों, ये थी आज की खास स्क्रिप्ट। यदि ये आपको पसंद आई हो तो इसे अमल में लाइए। अपने मन के भीतर छिपे उस भारद्वाज को मारिए जो बिना सोचे हर मान्यता मान लेता है। धन्यवाद। नमस्कार।